तो अगर अपन बात करें कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट सेशन में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे कैंडिडेट पैनल से डील किया था यहाँ पर, है ना। और कैंडिडेट पैनल से डील करने के बाद में कैंडिडेट के केस में हमने कैंडिडेट का लॉगिन करवा लिया था, राइट। कैंडिडेट का लॉगिन करवाने के बाद में अगर हम बात करें तो हमने लास्ट सेशन में एक फंक्शनलिटी ये भी देखी थी कि अगर मुझे कैंडिडेट को, एडमिन को या फिर रिक्रूटर को अगर लॉग आउट करना है तो कैसे करेंगे, तो वो वाली फंक्शनलिटी भी हमने इंप्लीमेंट कर देख ली थी। अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पर सिंपली कैंडिडेट पैनल पर आकर, है ना, कैंडिडेट को सारी वैकेंसी की लिस्ट दिखानी है ना, वो सारी लिस्ट जो कि रिक्रूटर ने यहाँ पर क्या करी है, पोस्ट करी है। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर कि कैंडिडेट पैनल पर आकर हमें यहाँ पर कैंडिडेट को सारी वैकेंसी की लिस्ट अगर दिखानी है तो व्हाट वी नीड टू डू, है ना। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, एक बार हम कैंडिडेट का लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में हम उसके होम पेज पर आ जाते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पर कि हम किस स्पेसिफिक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कौन सा राउट हिट होगा, कौन सा राउट हिट होने पर कौन से कंपोनेंट के थ्रू हमें यहाँ पर वैकेंसी की लिस्ट यहाँ पे कैंडिडेट को डिस्प्ले करवानी है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है ना, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, या मैं सिंपली इसे रन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे टर्मिनेट किया, स्क्रीन को मैंने क्लियर किया, npm स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में अपन आ जाते हैं अपने ब्राउजर स्क्रीन पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैं यहाँ पे कैंडिडेट के ऑप्शन पर आया, कैंडिडेट लॉगिन के ऑप्शन पर आया, कैंडिडेट अपने आप को यहाँ पे लॉगिन कर रहा है। तो कैंडिडेट ने अपने आप को यहाँ पे लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद में होम, वैकेंसी लिस्ट, माय स्टेटस, चेंज पासवर्ड, लॉगआउट का आपके पास में ऑप्शन है। अब हम ऐसा चाहते हैं कि हम यहाँ पे वैकेंसी लिस्ट पर क्लिक करें तो यहाँ पे मुझे वैकेंसी की लिस्ट देखने को मिले। अब उस केस में मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा, अगर मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, है ना, लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे वैकेंसी लिस्ट पे क्लिक किया, तो अभी आप देखोगे वैकेंसी लिस्ट पे क्लिक करने पर यहाँ पे वैकेंसी लिस्ट का राउट आ गया, लेकिन अंदर का पेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। हमें इसको मैनेज करना है। अब इसको मैनेज करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज, सो वी सिंपली नीड टू कम ऑन नेव बार फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल नेव बार पर आए। यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे ये कैंडिडेट का होम दे के रखा हुआ है, कैंडिडेट के होम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर वैकेंसी लिस्ट दे के रखी हुई है। बोले तो वैकेंसी लिस्ट का एक राउट दे के रखा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे वैकेंसी लिस्ट लिखा हुआ है। अब ये जो वैकेंसी लिस्ट का जो राउट है, तो इसके रिस्पेक्ट में अपन चलते हैं यहाँ पर app.js पर। अब मैं app.js पर आया, app.js पर आने के बाद में मैं यहाँ पे देखूंगा वैकेंसी लिस्ट। तो अब यहाँ पर आई थिंक मुझे कहीं पे भी वैकेंसी लिस्ट लिखा हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू क्रिएट अ कंपोनेंट, है ना, फॉर दैट वैकेंसी लिस्ट, है ना। और वो कंपोनेंट बनाने के बाद में मुझे यहाँ पे उसका राउट मेंशन करना रहेगा और उसके रिस्पेक्ट में उस स्पेसिफिक कंपोनेंट को मेंशन करना रहेगा। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर कंपोनेंट पर आया। कंपोनेंट पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन यहाँ पर आकर लिखते हैं कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट, है ना, .js। मैंने लिखा है कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट .js। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में हम क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है फंक्शन। फंक्शन में मैं यहाँ पे लिखूंगा कैंडिडेट, है ना, वैकेंसी लिस्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट लिखा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न। रिटर्न में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, ऐसा शॉर्ट हैंड टैग लगा दिया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट, राइट। हमने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट रहेगी, है ना, इससे हमें यहाँ पर अब डील करना रहेगा। तो ठीक है, ये तो मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पर। अब ये ऐसा लिखने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर तो सबसे पहले मैं फिर से नेव बार पर आता हूँ। नेव बार पर आने के बाद में यहाँ पे जो ये वैकेंसी लिस्ट लिखा हुआ है, ये राउट दे के रखा हुआ है। तो इस राउट के रिस्पेक्ट में app.js पर जाकर हमें उस कंपोनेंट को अटैच करना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, app.js पर आए और app.js पर आने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया। एंड व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट वैकेंसी लिस्ट हियर। मैंने ऐसा वैकेंसी लिस्ट लिखा और वैकेंसी लिस्ट लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट। मैंने कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट लिखा यहाँ पर। अभी कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट लिखा, तो कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट को मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो मुझे यहाँ पर इंपोर्ट भी करना रहेगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या गया, कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट आ गया। मैंने इसको सेव कर दिया है, कोई दिक्कत। अब अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो अपन चलते हैं यहाँ पे सर्वर साइड पर। और सर्वर साइड पर चलने के बाद में अपन सबसे पहले यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर कहीं पे कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट का पेज है क्या। तो हाँ, यहाँ पर मुझे ये कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट का ये पेज दिख रहा है। और ये कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट का ये वाला जो पेज है, ठीक है, अब ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो पेज यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है, तो अब इस केस में अपन यहाँ पर करेंगे क्या, है ना।
तो सबसे पहले और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बाकी की ये सारी चीज़ें, ये इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऐसे देकर रखी हुई है ना? जो कि हमें यहाँ पर क्या करना रहेगा, यहाँ पर मैनेज करना रहेगा, है ना? और आई थिंक यहाँ पर ठीक है, देखते हैं पहले यहाँ पे कैसे क्या डिस्प्ले करवाना रहेगा हमें चीज़ों को, तो वो भी सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कि यहाँ पर ही हमने वैकेंसी की आईडी मेंशन करके रखी हुई थी, है ना? और यहाँ पे कैंडिडेट के ईमेल में ईमेल, है ना? रिक्रूटर के ईमेल में ये हमने सेट किया था, पोस्ट में हमने वैकेंसी डॉट पोस्ट सेट किया था। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम जब इसे अप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पास कर रहे थे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे देके रखी हुई है, हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या करना रहेगी, मैनेज करना रहेगी, है ना? अब ये सब कुछ मैनेज करना रहेगा, तो अब क्या और कैसे, तो चलते हैं अपन यहाँ पर देखते हैं। अपन आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। तो अपन अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन करेंगे क्या, तो ये वाला जितना भी पूरा पेज दे के रखा हुआ है, हमें ये पूरे पेज को क्या करना रहेगा, यहाँ से कॉपी करना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आपको ये देखना रहेगा कि जब आप उस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने पे यहाँ पे जो लिखा हुआ है इफ मैसेज इक्वल्स टू नो रिकॉर्ड फाउंड, है ना? तो अब यहाँ पे ये तो उस केस में यहाँ पर होगा, है ना, जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आएंगे, है ना? और यहाँ पे कोई भी अगर वैकेंसी अगर नहीं होती है तो, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा स्टोर का कंसेप्ट भी यूज करना पड़ सकता है ना? क्योंकि जब आप यहाँ पर आएंगे, है ना, तो आप ये कैसे बताएंगे कि यहाँ पर आपके पास में रिकॉर्ड आपको मिला है या नहीं मिला है या कैसा क्या। तो ठीक है, चलते हैं अपने यहाँ पे, है ना। तो कुछ इश्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे अगर इसे हमें यहाँ पे मैनेज करना है तो, बट देखते हैं कैसे क्या करेंगे अपन। यहाँ पे कैंडिडेट होम हेडर वगैरह तो हमें कुछ करना नहीं है, ये जो जितना भी देके रखा हुआ है कंटेंट में, ये पूरे कंटेंट को यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। और ये पूरे कंटेंट को कॉपी करके अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन आते हैं यहाँ पर अपने यूआई पे। और यूआई पर आने के बाद में मैं क्या करूँगा, कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर अपन आ गए। और यहाँ पर आने के बाद में ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपके पास में क्या है, ये आपके पास में शॉर्ट हैंड टैग है ना? एक ऐसा टैग है जिसको आप कंटेनर टैग भी बोल सकते हो यहाँ पे, है ना? या आप ऐसा बोल सकते हो कि ये टैग को आप ऐसा भी लिख सकते हो, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, है ना? क्योंकि आप स्पेशली यहाँ पर ऐसा डिव वगैरह नहीं मेंशन करते हो, क्योंकि अगर आप डिव मेंशन करते हो तो डोम के अंदर एक और नोड क्रिएट हो जाती है ना? तो वो एक एक्स्ट्रा स्पेसिफिक नोड क्रिएट ना हो, उसके लिए अपने यहाँ पे ये शॉर्ट हैंड टैग का यूज करते हैं, है ना? ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये, राइट। तो अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर आकर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो उधर से मैंने कॉपी किया है उस पूरे को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, राइट। अभी मैंने पेस्ट तो कर दिया, इसमें मुझे बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट या बहुत सारे चेंजेस मुझे यहाँ पे करने की रिक्वायरमेंट लग सकती है। तो अपन देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने काम करते हैं, जितने भी बी आर है मेरे पास में, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर जितने भी मेरे पास में बी आर है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं सारे बी आर को यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, किससे, बी आर फॉरवर्ड स्लैश से। ये तो दो ही बी आर थे मेरे पास में, तो ये मैंने इसको तो रिप्लेस कर दिया। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब यहाँ पर अपन आए, यहाँ आने के बाद में आपको ये जो ये ऐसा दिख रहा है, इसको अपन यहाँ पर ऐसे ना लिखते हुए, है ना, मैं यहाँ पर इसे अब हटाऊंगा। ठीक है, अभी तो ये मैंने ऐसा लिखा है। अब ठीक है, हमें यहाँ पर कंडीशन मैनेज करना रहेगी, है ना। अब कंडीशन में भी हमें यहाँ पर ऐसा कुछ आपको दिखाना रहेगा कि अगर ऐसा होता है तो इतना पोर्शन दिखे, और ऐसा होता है तो इतना पोर्शन दिखे। तो ठीक है, अपन चलते हैं यहाँ पे, अपन करेंगे क्या, अपन इस चीज़ को तो थोड़ा सा कमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा उसको मैनेज करना रहेगा। तो मैंने इसे यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट किया इसे, है ना, इसे कमेंट किया, फिर मैंने इसे थोड़ा सा कमेंट किया है, मैं यहाँ पर इसे फिर कमेंट करूँगा, फिर इसे मैं फिर कमेंट करूँगा, फिर बाकी की चीज़ें यहाँ पर ही ऐसे मैंने लिखी है, मेंशन करी है। यहाँ पर अपन थोड़ा सा इसे कमेंट करेंगे, है ना। और या फिर अगर मैं बात करूँ तो इसे कमेंट के साथ में मैं इसे ना ऐसा करते हुए मैं इस पूरे को ही यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, है ना। और पूरे को ही सिलेक्ट करने के बाद में इस पूरे को ही यहाँ से क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ। ठीक है, फाइनली मैंने इसे कमेंट किया, इसे कमेंट किया मैंने यहाँ पर, राइट। तो ये मुझे ये कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिला। तो ये मैंने बहुत सी चीज़ें यहाँ पर क्या करी है, कमेंट करी है। बहुत सी चीज़ें कमेंट करने के साथ में मैंने इसे क्या किया, यहाँ पर सेव किया है। और सेव करने के साथ में अगर अपन देखना चाहें कि यहाँ पर एक बार मेरा टेबल का स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिल जाए यहाँ पर, है ना, तो अपन वो देखते हैं यहाँ पर अपना टेबल का स्ट्रक्चर, है ना। जब टेबल का स्ट्रक्चर मुझे कैसे क्या देखने को यहाँ पर मिलेगा,
है ना, तो इसमें मुझे थोड़ी सी चीज़ें सही करने की रिक्वायरमेंट लग रही है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, स्टाइल, कहीं ना कहीं हमने स्टाइल यूज़ करा है यहाँ पे। ये कौन सा पेज है अपना, ये यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर है ना, इस स्पेन में अपन ने इसका यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर अपन लिखेंगे क्या, फॉन्ट साइज। तो मैंने लिखा है 20 px, ये मैंने ऐसा कुछ कर दिया। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है कॉमा कलर, यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्या, रेड, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस मैंने इसे सेव किया। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया, स्टिल अभी भी सेम प्रॉब्लम है, ऊपर भी दे के रखा हुआ है। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद में सेम मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर ऐसा किया है, मैंने लिखा है फॉन्ट साइज, ठीक है, और ठीक है, नहीं एक गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे, ये यहाँ पर तो एज इट इज ऐसा ही रहेगा। अब देखो यूआई पर आकर चेंज करना है, राइट। अब बनाते हैं यहाँ पर, और ये जो स्पेन वाली लाइन है मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने डिट्टो वैसे के वैसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, सीरियल नंबर, वैकेंसी आईडी, पोस्ट, सब्जेक्ट, लोकेशन, क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस, मॉड, वैकेंसी, है ना, सैलरी, एडवर्टाइजिंग डेट, लास्ट डेट, रिक्रूटर और अप्लाई, है ना, ये इतना अपने को यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और अब लेकिन इसमें देखो यहाँ पर एक गड़बड़ ये हुई है कि आपका ये जो ऊपर का जो ये नैव बार है ना, ये नैव बार में देखो क्या दिख रहा है, कैंडिडेट, रिक्रूटर और ये सारी चीजें दिख रही है ना। अब ये इसलिए दिख रही है क्योंकि अभी अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अभी अपन बीच में से काम कर रहे हैं ना, कि अभी मैंने यहाँ पर बीच में से ही कोड को चला दिया, बीच में से उसको रिफ्रेश कर दिया है ना। ये थोड़ी सी राउटिंग वाली जो फंक्शनलिटी है ये अपने को थोड़ी सी हैंडल करना रहेगी कि अगर आप पेज टू पेज जाते हो तो कैसे जाओगे, बीच में से जा रहे हो तो कैसे जाओगे, है ना। यहाँ पर अपने को हर एक पेज के ऊपर जो यूज इफेक्ट होता है उसको लगाना रहेगा, और उस केस में यहाँ पर अपने को चीज़ों को मैनेज करना रहेगा, राइट। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है, तो अभी तो एक काम करते हैं, अपन कैंडिडेट पर आते हैं, यहाँ पर इसे सही करते हैं। अभी अपन यहाँ से फ्लो से ही लेकर आते हैं इसको एक बार में। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में वैकेंसी लिस्ट पर मैंने क्लिक किया, अपन ये यहाँ पर आ गए, राइट। अब यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में अगर हम बात करें कि हमें यहाँ पर अब डेटा को दिखाना है ना। अब डेटा को दिखाना है तो अपन अब कैसे क्या दिखाएंगे, तो डेटा को दिखाने के लिए अब ध्यान से देखना, यहाँ पर अपन आ गए, और यहाँ पर ही आपको ये इतना कुछ दिख रहा है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये जो फंक्शन हमने बनाया इस फंक्शन की मैंने कॉपी क्रिएट करी है ना, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया है, और पेस्ट करने के बाद अपन एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये एज अ रेफरेंस के तौर पर अपन रखते हैं, है ना। बाकी फ्रेम तो अपने को पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी सारी चीजें कमेंटेड है कि वो अपन उसको प्रॉपर्ली सेट नहीं कर पाएंगे, राइट। अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ से आते हैं, यहाँ पर आने के बाद में ये तो सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ जितने मेरे को लग रही है ना। और अपन फिर से बाकी की चीज़ों को मैनेज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ से फिर क्या कर दी है, ये हटा दिए यहाँ से, ठीक है। अपन ये सब कुछ यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आ गए, राइट। तो ये भी यहाँ पर ये ऐसा कुछ आपको दे के रखा है, टी हेड दे के रखा है, टी बॉडी दे के रखा हुआ है, और बाकी की फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर ऐसे दे के रखी है। आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पर आपने ऐसा कुछ चीज़ों को सेट कर लिया है। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो अपन यहाँ तक तो आ गए, है ना। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा, अब यहाँ आने के बाद में मुझे क्या करना है, मुझे अपने डेटा को डिस्प्ले करवाना है, डेटा लेकर आना है। अब डेटा लेकर आना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज, तो अपन एक काम करते हैं, अपन सबसे पहले तो इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते थे, थोड़ा सा फॉर्मेट हुआ। बट अब अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास में एक हुक होता है क्या, यूज इफेक्ट। मैंने यूज इफेक्ट का यूज किया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा यूज स्टेट। तो मैंने यूज स्टेट का भी यहाँ पे यूज कर लिया है ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे यूज सिलेक्टर का भी यूज कर लेता हूँ, यूज डिस्पैच का भी यूज कर लेता हूँ, है ना, और यूज नेविगेट का भी यूज कर लेता हूँ। ये सारी चीजें मैंने एक साथ ही लगा ली है, फिर समझेंगे अपन जब जिसको जो यूज करना होगा वो यूज कर लेगा। अपन आते हैं अब यहाँ पे, यहाँ का मैंने क्या किया है, तो मैंने सबसे पहले लिख लिया है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, तो मैंने लिखा है वैकेंसी लिस्ट कॉलन सेट वैकेंसी लिस्ट इक्वल्स टू यूज स्टेट, और मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पे बना दिया है एरे, है ना। मतलब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने क्या करा है, यूज स्टेट लिखा है, वैकेंसी लिस्ट में मैंने यहाँ पर एक एरे बना दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपना यहाँ पे वैकेंसी की लिस्ट उठा के लेकर आकर मैं यहाँ पर इस
सेट वैकेंसी लिस्ट के अंदर वैकेंसी लिस्ट में क्या कर दूंगा, डेटा को सेट कर दूंगा। अब ऐसा अगर मुझे करना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट यूज इफेक्ट हियर। मुझे यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, यूज इफेक्ट लिखना रहेगा। यूज इफेक्ट के अंदर अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, कॉमा करके एक एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे रख दिया है। ये वन टाइम यहाँ पर ये चलेगा। अब वन टाइम यहाँ पर चलेगा तो अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में हमें करना क्या रहेगा, तो यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करूँ तो मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो मैं आता हूँ कहाँ पे, अपने ये वैकेंसी स्लाइस तो हमने बनाई है ना यहाँ पर, ये ऐड वैकेंसी। तो सिमिलरली अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गेट वैकेंसी लिस्ट। मैंने ऐसा लिखा ASYNC असिंक। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है ट्राई। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, कैच। कैच मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, एरर। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है लॉग। लॉग में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो लॉग में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है क्या, तो मैंने लिखा है एरर व्हाइल फैचिंग, है ना, एरर व्हाइल फैचिंग वैकेंसी लिस्ट। ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत। अपन यहाँ आ गए। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा अवेट। अवेट में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो अवेट में मैं लिखूंगा एक्सियोस डॉट, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, गेट। और गेट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अपन लिखेंगे वैकेंसी URL, है ना, फिर प्लस अपन यहाँ पे क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि वैकेंसी लिस्ट के लिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, सर्वर साइड पर। तो सर्वर साइड पर अपन यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो सर्वर साइड पर यहाँ आने के बाद में अपन देखते हैं अपने पास में ये वैकेंसी राउटर होगा, है ना, या ये कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट है अपने पास में। तो अपन एक काम करते हैं, बनाते हैं यहाँ पर ये देख रखा है ना अपने पास में यहाँ पर कैंडिडेट होम हेडर। अब यहाँ पे देख रखा हुआ है कैंडिडेट के अंदर जाकर वैकेंसी लिस्ट, है ना, कैंडिडेट के अंदर जाकर वैकेंसी लिस्ट, कैंडिडेट के अंदर जाकर वैकेंसी लिस्ट। अपन आते हैं यहाँ पे, ये वैकेंसी लिस्ट है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में, यहाँ लिखा हुआ है वैकेंसी लिस्ट, राइट। मैंने इसे यहाँ पे क्या कर लिया, तो मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, तो इसको कॉपी करने के बाद अपन यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद अपन क्या करेंगे, तो अपन इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो ये तो मैंने वैकेंसी लिस्ट को यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब ये पेस्ट करने के बाद में आप एक चीज़ ये नोटिस करें कि यहाँ पर आने के बाद में ऑथेंटिकेट JWT लिखा है, और यहाँ पर आने के बाद में आप देखो यहाँ पर देखे रखा हुआ है क्या, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, है ना, डॉट कैंडिडेट अंडरस्कोर JWT अंडरस्कोर टोकन। तो अपन आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपने को तो यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा ना। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने इसको यहाँ पे कमेंट किया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेरी। और क्वेरी में मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, तो क्वेरी में अपन यहाँ पर आए। अब ये अपन ने कैंडिडेट अंडरस्कोर JWT अंडरस्कोर टोकन अपन ने सेट किया था ना, जब लॉगिन किया था तब, है ना। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैंडिडेट टोकन, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट कैंडिडेट टोकन। ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया यहाँ पर। अपन आते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर जाएंगे अपन। तो अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो यहाँ आने के बाद में अब ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख के रखा हुआ है, ये वैकेंसी स्लाइस है, राइट। वैकेंसी स्लाइस में यहाँ पे रिक्रूटर का टोकन आ रहा था। सिमिलरली अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आकर मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है CANDIDAT कैंडिडेट टोकन। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा CANDIDAT कैंडिडेट अंडरस्कोर JWT अंडरस्कोर टोकन। ये मैंने ऐसा लिखा। यहाँ पर आकर हम करेंगे क्या, तो हम यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में ये मैंने वैकेंसी लिस्ट लिख के रखा हुआ है। वैकेंसी लिस्ट के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो वैकेंसी लिस्ट के बाद मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैंने लिखा है CANDIDAT कैंडिडेट टोकन। ये मैंने कैंडिडेट टोकन लिखा इक्वल्स टू, अपन क्या करेंगे प्लस, और प्लस करके अपन क्या लिखेंगे CANDIDAT कैंडिडेट टोकन। ये कैंडिडेट टोकन मैंने यहाँ से मेंशन कर दिया, ठीक है। ये अपने को पास करना रहेगा। अब ये अपन पास करेंगे यहाँ पर, तो उधर जाएगा, उधर से क्या लेकर आएगा यहाँ पे, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, रिजल्ट। अपन यहाँ पर आ गए, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न, है ना। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रिटर्न, और रिटर्न में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिजल्ट। अब यहाँ पर अपन आए, यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे ये वैकेंसी लिस्ट है ना। अब यहाँ पर अपन चलते हैं कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट कंट्रोलर पे, क्योंकि यहीं से तो मेरे को लिस्ट मिलने वाली है। तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखोगे वैकेंसी स्कीमा डॉट फाइंड, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या देखे रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें सेट होगी। अब यहाँ से ये क्या कर रहा है, सबसे पहली चीज तो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में ये सारी चीजें मेरे को रिटर्न करके यहाँ से दे रहा है। तो अब अपने को करना क्या रहेगा, तो अब अपने को यहाँ पर हर जगह, है ना, इतनी सारी जगह अपने को क्या करना रहेगा, यहाँ पर चीजों को सेट करना रहेगा। अब कैसे सेट करेंगे, तो अब वो देखना।
मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले तो मैंने इसको कमेंट किया। कमेंट करने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस मैंने लिखा यहाँ पे 200, फिर मैंने यहाँ पे लगाया क्या, डॉट। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेंड। सेंड करने के बाद में मैंने क्या करा है, अपनी साइड से यहाँ पे लिख दिया स्टेटस। स्टेटस में मैंने लिख दिया यहाँ पे 200। अब आते हैं अब यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा ये ईमेल। तो ईमेल लिखना है मेरे को वैकेंसी लिस्ट, यहाँ से मेरे को वैकेंसी की लिस्ट भी मिल जाएगी, और मैसेज में मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड, है ना, है ना। अगर यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ पर ये ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, नो रिकॉर्ड फाउंड। और स्टेटस में अपने को क्या मिल जाएगा, ये एम्प्टी एरे। अब ये स्टेटस में मेरे को एम्प्टी एरे दे रहा है यहाँ पर। तो अब ये स्टेटस वाली क्या कहानी थी, अपन ने उस टाइम पे जो लिखा था, ठीक है, अभी अपन लेकर तो चलते हैं यहाँ पर, है ना, आगे फिर समझेंगे अपन यहाँ पर इससे करना क्या है। तो मैंने इसे यहाँ पर कॉपी तो किया। कॉपी करने के बाद में बनाते हैं यहाँ पर, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और स्टेटस की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, VACANCY वैकेंसी स्टेटस। ये मैंने ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, है ना, ये अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया है। अब फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन आते हैं वापस से यहाँ पे। यहाँ आने के बाद में अब अगर वैकेंसी लिस्ट डॉट लेंथ अगर 0 है तो वो ऐसा जाएगा। अब अगर 0 नहीं है तो वो नीचे आएगा। नीचे आएगा तो नीचे आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो अब यहाँ आने के बाद में अपन यहाँ पर आए हैं। यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, मैंने फिर से कमेंट किया। कमेंट करके मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने लिखा RESPONS रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिखा है 200। 200 के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सेंड। और सेंड में भी अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर आकर भी क्या लिखा है, स्टेटस। स्टेटस में तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, ट्रू, कॉमा करके। अपन अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो अपन यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद में मैं ईमेल तो लिखूंगा ही सही, तो ये मैंने ईमेल लिखा। ईमेल के बाद में वैकेंसी लिस्ट भी लिख लेंगे। मैसेज अपन खाली छोड़ देंगे, है ना, कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड डॉट लेंथ, है ना। कैंडिडेट मतलब अप्लाइड वैकेंसी, मतलब ये अपन अप्लाइड वैकेंसी में से चेक कर रहे हैं, है ना, कि उसके अंदर ऑलरेडी वो अप्लाई कर चुका है क्या, है ना, वैसा। तो अपन यहाँ पर आते हैं कि अगर उसकी लेंथ 0 होती है तो वैकेंसी लिस्ट लेकर अपन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे अपन यहाँ पर ये स्टेटस ये मैंने लिया, मैंने इसे यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने इसको क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, वैकेंसी स्टेटस, ठीक है, ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अब अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद अपन क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर फिर से इसको कमेंट किया। कमेंट करके अपन यहाँ पर आए। मैं यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टेटस। स्टेटस में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 200 डॉट, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, सेंड। सेंड में अपन क्या करेंगे, अपनी साइड से तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे स्टेटस। स्टेटस में अपने लिख दिया यहाँ पे ट्रू, ठीक है। नहीं, मैंने फॉल्स लिखा है क्या यहाँ पे, नहीं, मतलब अपन यहाँ पर ये स्टेटस में मैंने यहाँ पे 200 लिख दिया, ये गलत लिखा मैंने यहाँ पर। यहाँ पर देखो बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पर आप ऐसा बोलेंगे कि ठीक है, बेसिकली अपन बोलेंगे क्या यहाँ पर, तो बेसिकली आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलोगे कि स्टेटस तो मैंने यहाँ पे 200 लिखा हुआ है ना, और स्टेटस मैंने यहाँ पे 200 लिख के रखा हुआ है। और स्टेटस 200 के बाद में देखो यहाँ पर ये अपन बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये वैकेंसी की लिस्ट अपन ने निकाली, है ना। वैसे वैकेंसी की लिस्ट अगर खाली आती है आपके पास में, तो अगर वैकेंसी की लिस्ट खाली आती है तो कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर जाएंगे, ईमेल लेकर जाएंगे, वैकेंसी की लिस्ट खाली रहेगी, आप वहाँ पे बोल देंगे नो रिकॉर्ड फाउंड। तो मतलब आपका कंट्रोल तो उधर गया है, आप स्टेटस 2 लेकर जा रहे हो, है ना। और यहाँ पर वैकेंसी स्टेटस आपने खाली एरे कर दिया। अब फिर आप यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद में आपने क्या बोला है, कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड, है ना। अब कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड, कैंडिडेट का वैकेंसी रिकॉर्ड क्या है, मतलब अप्लाइड वैकेंसी उसने अप्लाइड कर दिया है क्या ऑलरेडी। तो आप यहाँ पे देखोगे कि कैंडिडेट ईमेल, है ना, रिक्वेस्ट डॉट पेलोड डॉट ईमेल, है ना। कैंडिडेट का, है ना, यहाँ पर अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा में मैंने यहाँ पे क्या करा है, फाइंड किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड डॉट लेंथ अगर इक्वल टू 0 है ना, कि अगर एक भी ईमेल आईडी उसकी मैच नहीं कर रही है ना, उसमें, तो आप क्या बोलोगे कि वैकेंसी तो है और उसका अप्लाइड वैकेंसी में कोई मैच नहीं कर रहा है,
तो भी यहाँ पर स्टेटस तो आपका ट्रू ही रहेगा, आपकी ईमेल जाएगी, वैकेंसी की लिस्ट चली जाएगी, है ना, मैसेज यहाँ पे खाली जाएगा और वैकेंसी स्टेटस भी यहाँ पे खाली चले जाएगा। और नहीं, है ना, अगर वो खाली है तो, और अगर नहीं तो आप यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप बोलेंगे कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट, मतलब आपकी ईमेल तो जाएगी यहाँ से, है ना, आपकी ईमेल तो जाएगी, वैकेंसी की लिस्ट भी जाएगी, है ना, और आप यहाँ पे क्या लेकर चले जाओगे, कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड, मतलब यहाँ पे कैंडिडेट का वैकेंसी रिकॉर्ड लेकर चले जाओगे। मतलब आप यहाँ पे क्या लेकर चले जाओगे, तो यहाँ पर आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर चले जाओगे। आपने इसे कॉपी किया तो यहाँ पर भी जाएगा, तो आपका ट्रू ही जाएगा, और ये सारी चीजें आप वहाँ पे लेकर चले जाओगे। ठीक है, कैंडिडेट का वैकेंसी रिकॉर्ड भी यहाँ से आप लेकर चले जाओगे। अब फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब यहाँ तक तो अपन ठीक है चले गए, यहाँ तक अपन चीज़ों को सेट भी करने लगे, है ना। अब लेकिन अपने को वहाँ पे जाकर ना बहुत सारी चीज़ें ये मैनेज करना रहेगी, किसके बेसिस पे, कि आपका मैसेज क्या आ रहा है और आपका स्टेटस क्या आ रहा है। तो लिखा VACANCY वैकेंसी स्टेटस। ठीक, अब यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अब आप क्या करेंगे, तो अब यहाँ आने के बाद में अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में आप क्या लिखेंगे, तो आपको इसको कमेंट करना रहेगा। आपने इसको कमेंट किया है, कमेंट करके आप लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेटस। और स्टेटस में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो स्टेटस के केस में आपने यहाँ पे लिख दिया कितना, आप यहाँ पे लिख दो 500 डॉट, आप यहाँ पे लिख दोगे क्या, सेंड। और सेंड में आप क्या करोगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टेटस। स्टेटस में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर फॉल्स, राइट, है ना। यहाँ पे तो मैंने फॉल्स लिख दिया, और फॉल्स लिखने के बाद में क्या करेंगे अपन यहाँ पे मैसेज में, वेट डेटा इज लोडिंग, है ना, और स्टेटस फॉल्स, मतलब अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पर इसे कॉपी किया है, और कॉपी करके आप यहाँ पर आए, यहाँ पर अगर आपने इसको सेट कर दिया, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे वैकेंसी स्टेटस। क्लियर है, समझ में आया। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अब आपको करना क्या है, तो अब इन सारे ही केसेस में आपको थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। और मैनेज आप किस बेसिस पे करोगे, कि सबसे पहले आप मैसेज निकालोगे, है ना, मैसेज निकालोगे आप वहाँ पे। और मैसेज के बाद में अब जैसे यहाँ पर मेरे पास में रिकॉर्ड आ रहा है ना, यहाँ पर अपने पास में रिकॉर्ड आ रहा है, कि यहाँ पर अपने पास में वो रिकॉर्ड अपने पास में दिखाने के लिए है ना, वैकेंसी लिस्ट यहाँ पर आप दिखा दोगे, है ना। और उसने जो भी अप्लाई नहीं किया है तो वो सारा आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप सिंपली ये बोलेंगे कि वैकेंसी लिस्ट आ जाएगा, और जो भी उसने अप्लाई किया है वो भी सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे, है ना। और उसके बेसिस पर ठीक है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी उलझ सकती है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्ट की केस में अपन उसको लूप से कैसे इटरेट करवाएंगे, वो अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं अपन यहाँ पर। तो वो कंडीशन को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए अपन अब करेंगे क्या, अपन अब एक काम करते हैं। यहाँ तक तो सभी को समझ में आया है ना, ये तो अपन ने बैकएंड पे सारी चीजें ऐसे सेट करी है। अब यहाँ से अपन चलते हैं और यहाँ से चलकर अपन डेटा को लेकर आते हैं। अब यहाँ से चल के अपन डेटा को लेकर आते हैं, मतलब अपने रिएक्ट पर अपन उसको प्रिंट करवाते हैं, है ना। अब रिएक्ट पर अपन इसको प्रिंट करवाते हैं, तो हमें करना क्या रहेगा, दिख रहा है ना, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, है ना, ये यहाँ तक सबको क्लियर है ना। इसमें आपने करा क्या है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर आपने सबसे पहले तो ये बोला है कि वैकेंसी लिस्ट डॉट लेन, अगर वैकेंसी नहीं है तो यहाँ पर आप क्या बता दोगे, नो रिकॉर्ड फाउंड आप बता दोगे यहाँ पर, है ना, कि अपने को कुछ मिला ही नहीं है यहाँ पर। तो अब उधर भी अगर अपन वहाँ पे अगर चीज़ों को सेट करने अगर जाते हैं, अपन सेट करेंगे कैसे, चलते हैं अपन यहाँ पर। यहाँ से तो मैंने सब कुछ लिखा, सब कुछ लिखने के बाद में अपन आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ पर मेरे पास में रिजल्ट आएगा। अब यहाँ रिजल्ट आएगा तो अपन एक काम करें क्या, पहले अपन यहाँ से ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में रिजल्ट आया। यहाँ पे जो रिजल्ट मिला है वैकेंसी स्लाइस में, अपन चलते हैं यहाँ पे कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पे। और यहाँ पर आने के बाद में अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे सिंपली ऐसा लिख लिया क्या, यहाँ पे गेट वैकेंसी लिस्ट है ना, मैं यहाँ पर आकर लिख लेता हूँ गेट वैकेंसी लिस्ट। ठीक है, डॉट मैंने यहाँ पे लिख दिया है GS। क्लियर है यहाँ तक। अपन अब यहाँ पर आ गए, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टोर, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है,
वैकेंसी स्लाइस डॉट जेएस। अब अपन आते हैं यहाँ पे। यहाँ आने के बाद में हमें करना क्या है, तो यहाँ आने के बाद में अपन कॉल करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, तो मैंने लिखा है गेट वैकेंसी लिस्ट। यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया है यहाँ पर, ठीक है। अब गेट वैकेंसी लिस्ट के केस में मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, SYNC असिंग। और अपन यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, अपन यहाँ पर लगा देते हैं क्या, अवेट, ठीक है। और अपन यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, कॉन्स्ट मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, रिजल्ट। ये मैंने ऐसा लिखा। और फाइनली अपन यहाँ पर आकर क्या करते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद में अपन यहाँ पर लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। और कंसोल डॉट लॉग में अपन यहाँ पे किसको प्रिंट करवा लेते हैं, अपने रिजल्ट को अपन यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, राइट। तो अपन सबसे पहले इसको प्रिंट करवाते हैं, है ना। ये देखते हैं यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद में फिर अपन उस वैकेंसी लिस्ट में उसको प्रिंट करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने ये तो सब कुछ हटा दिया यहाँ से। अपन यहाँ पर आए कैंडिडेट की केस में मैंने कैंडिडेट को लॉगिन किया यहाँ पर। मैं यहाँ पर आया 1 2 3 4 5 6 7 8। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया। अपन यहाँ पर आए, राइट क्लिक किया, मैं इंस्पेक्ट पर आया। इंस्पेक्ट पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर कंसोल पर आकर इस सबको क्लियर किया। मैंने वैकेंसी लिस्ट पे क्लिक किया। जैसे ही वैकेंसी लिस्ट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर अब आपको कुछ एरर मिला है। एरर में क्या मिला है वो समझो। तो ये तो चलो ठीक है, वार्निंग है, इन सबको तो हटाओ। यहाँ पर आप देखो, ठीक है। हम्म, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये अपने को ये बोल रहा है कि अपन ने यूज इफेक्ट के अंदर जो लिखा हुआ था, यूज इफेक्ट के अंदर अपन ने डायरेक्टली असिंक लगा दिया ना। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि आप यूज इफेक्ट के अंदर असिंक फंक्शन लिखो और उसको वहां से कॉल करवा लो, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा तो अपन वैसा कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, है ना, वैसी कुछ फंक्शनलिटी अपन यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। तो अपन यहाँ पे करेंगे क्या, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर असिंक ना लिखते हुए, है ना, मैंने क्या किया, यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसे सिंपली कट किया। मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने लिखा ASYNC असिंग, है ना। मैंने लिखा माई फन, अपन ऐसे लिख लेते हैं आप, असिंग फंक्शन, है ना, माई फन। ये अपन ने ऐसा कुछ मेंशन किया। और इसके बाद में अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, अपन लिख लेंगे यहाँ पर माई फन। और इसके अंदर अपन यहाँ पर इसको ऐसा मेंशन कर देते हैं, क्लियर है। तो ये वाला तो चलो ठीक है, अपन ने ऐसा लिखा है तो वो वाला तो चीज़ हट जाएगी। अब उसके बाद में वैकेंसी स्लाइस पे लाइन नंबर 32, ये वैकेंसी स्लाइस कहाँ है, वैकेंसी स्लाइस पे लाइन नंबर 32। अब ये 32 जो आपको देख रखा है यहाँ पर, अपन ने क्या करके रखा हुआ है, गेट लिख के रखा हुआ है, ठीक है। और ठीक है, एरर व्हाइल फेचिंग वैकेंसी लिस्ट, यहीं से वो दिक्कत दे रहा है। तो अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अपने को एक बार ये देखना है वैकेंसी लिस्ट। अपन सर्वर साइड पर जाते हैं। सर्वर साइड पर जब अपन आए यहाँ पे, तो सर्वर साइड पर अपन आते हैं यहाँ पे कैंडिडेट के कंट्रोलर पे, कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट राउटर पर। मैं कैंडिडेट राउटर पर आया। कैंडिडेट राउटर पर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वैकेंसी लिस्ट, ये लिखा हुआ है, ये गेट में ही लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो फिर अभी ये क्या दिक्कत दे रहा है यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पे गेट क्या, नहीं मैंने भी तो गेट ही लिखा है, पोस्ट का यूज किया है कहाँ। अपन यहाँ पर आए, आप डायरेक्टली यहाँ पर आओगे। यहाँ आने के बाद आपने गेट वैकेंसी लिस्ट को कॉल किया। जब अपन गेट वैकेंसी लिस्ट को ऐसे कॉल कर रहे हैं तो अपन यहाँ पर आ रहे हैं ना। यहाँ पर आने के बाद में अपन असिंग पर आए। यहाँ पर अवेट एक्सियोस डॉट गेट वैकेंसी यूआरएल वैकेंसी लिस्ट कैंडिडेट टोकन। और यहाँ पर मैंने क्या करा है, ये कैंडिडेट टोकन जो लिखा हुआ है ना, कैंडिडेट टोकन, है ना। और यहाँ पर मैंने गेट लिखा है कैंडिडेट JWT टोकन। तो कैंडिडेट का आप देख लो एक बार, कैंडिडेट स्लाइस पर जाके चेक कर लो, कैंडिडेट JWT टोकन, कैंडिडेट स्लाइस पर जाके ये कैंडिडेट JWT टोकन ये अपन ने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है ना। यहाँ पर ये दिक्कत क्या दे रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पे गेट और बन जाते हैं यहाँ पे बन गए वैकेंसी पर।
एक और चीज़, तो यहाँ पे ये वैकेंसी और वैकेंसी लिस्ट, अपन यहाँ से गलत राउट पे जा रहे हैं आई थिंक। अपन आते हैं यहाँ पर, ये अपन उसको कैंडिडेट की उसमें भेज रहे हैं ना। आप देखें यहाँ पर, अपन यहाँ पे वैकेंसी स्लाइस पर है, अब वैकेंसी स्लाइस पर है, मैं यहाँ पे वैकेंसी यूआरएल पे हूँ, वैकेंसी यूआरएल पे तो यहाँ पे वैकेंसी लिखा हुआ है ना। जबकि अपन उसको किससे मैनेज करवाना चाहते हैं, कैंडिडेट से मैनेज करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कैंडिडेट के यूआरएल से अपन भेजेंगे ना, क्योंकि पीछे जो राउट लिखा हुआ है वो कैंडिडेट का राउट लिखा है। आप सर्वर साइड पर जाकर देखें, मैं सर्वर साइड पर आया, सर्वर साइड पर जाने के बाद में आप देखो कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट कहाँ देकर रखी है आपको, तो आप यहाँ पर आकर व्यू पे देखेंगे कैंडिडेट, ये कैंडिडेट होम हेडर, तो कैंडिडेट होम हेडर में यहाँ पे देके रखा हुआ है क्या, वैकेंसी लिस्ट, तो कैंडिडेट से वैकेंसी लिस्ट जा रही है ना। तो कैंडिडेट से वैकेंसी लिस्ट अगर जा रही है यहाँ पर, है ना, तो अब ये कैंडिडेट से अगर वैकेंसी लिस्ट जा रही है तो अपन भी यहाँ पर करेंगे क्या, तो आई थिंक इससे फर्क पड़ना तो नहीं था, बट ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पे, ये हाँ इससे फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो ये कैंडिडेट यूआरएल जो है मैंने इसे कॉपी किया, है ना, इससे फ़र्क पड़ेगा आपका। मैंने कैंडिडेट यूआरएल को कॉपी किया, मैं यहाँ पे वैकेंसी स्लाइस पर आया, और वैकेंसी स्लाइस पर आने के बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा कैंडिडेट यूआरएल, है ना, क्योंकि वो कैंडिडेट के अंदर जाके वैकेंसी लिस्ट से डील करेगा, है ना, तो इससे आपको फ़र्क पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो अपन यहाँ पर आ गए, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में आप ध्यान से देखना यहाँ पर होगा क्या, अभी कैंडिडेट यूआरएल मैंने लिखा है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे CNDI की कैंडिडेट यूआरएल भी लिखना रहेगा, तो मैंने कैंडिडेट यूआरएल भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे, है ना, अब आपके पास में यहाँ पे डेटा आ गया है ना, अब ये डेटा आ गया है, तो अब आप देखो यहाँ पे डेटा में आपको क्या मिल रहा है, अब डेटा में आपको यहाँ पर स्टेटस लो 200 मिल रहा है ना। अब इसके बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो ये डेटा आपको मिला, और इस डेटा के अंदर आपको क्या मिला यहाँ पर, वैकेंसी लिस्ट, और वैकेंसी लिस्ट में इतना डेटा आपको यहाँ पर मिल चुका है ना। अभी इतना अगर डेटा आपको यहाँ पे मिल चुका है, तो अपन एक काम करते हैं, इतने डेटा को पहले तो अपन प्रिंट करवाते, है ना, मतलब हैंडल करते और उसको प्रिंट करवा दे। तो किसमें मिल रहा है मेरे को, तो मुझे मिल रहा है वो डेटा डॉट वैकेंसी लिस्ट में। तो मुझे अगर वो मिल रहा है डेटा डॉट वैकेंसी लिस्ट में, तो व्हाट आई नीड टू डू इज, तो अपन आते हैं यहाँ पर, अपन यहाँ पर आते हैं कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट, यहाँ पर आया, है ना, अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पे मुझे रिजल्ट में डेटा तो मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर आकर सिंपली क्या लिखूंगा, तो ये जो आपने लिखा है ना सेट वैकेंसी लिस्ट, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, सेट वैकेंसी लिस्ट, सेट VACNCY वैकेंसी लिस्ट, और सेट वैकेंसी लिस्ट में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे RESULT रिजल्ट डॉट डेटा डॉट, और अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे वैकेंसी लिस्ट। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पे VACNCY वैकेंसी लिस्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि डेटा किस में चले जाएगा, इस वैकेंसी लिस्ट में जाके सेट हो जाएगा, है ना। तो ये मेरे को वैकेंसी लिस्ट में डेटा यहाँ पे जाकर सेट होकर मिल जाएगा। अब ये वैकेंसी लिस्ट में अगर मेरे पास में डेटा सेट होकर मिल गया है, तो अब मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ पे नीचे आके, तो यहाँ पर आने के बाद में अपन यहाँ पे टी बॉडी पर आएंगे, टी बॉडी पर अपन यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में फिर अपने को क्या करना रहेगा, तो अब यहाँ आने के बाद में अपने को लिखना रहेगा क्या, तो अपने को लिखना रहेगा यहाँ पे ये जो वैकेंसी लिस्ट दे के रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, वैकेंसी लिस्ट डॉट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैप, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, है ना। अब मैप के अंदर अपन क्या करेंगे, तो मैप के अंदर अपन लिखेंगे OBJ, है ना, और ये मैंने OBJ लिखा। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर OBJ के साथ में अपन क्या लिख लेंगे, कॉमा करके अपन लिख लेंगे यहाँ पर इंडेक्स, ठीक है। अपन अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर अब अपने को क्या करना रहेगा यहाँ पे, तो रिटर्न के अंदर आकर अपने को लिखना रहेगा यहाँ पे TR, ये मैंने TR लिखा, और अब TR के अंदर आकर अपने को क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो अब यहाँ पर अपने को ये सारी चीज़ें मेंशन करना रहेगी। तो ये सारी चीज़ों को मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, इन सबको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आकर इसको पेस्ट किया, राइट। पेस्ट करने के बाद में अब आप ध्यान से देखना यहाँ पर होगा क्या, तो मैं यहाँ तक तो आ गया। अब यहाँ तक आने के बाद में मैं सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, TH जो दे के रखा हुआ है इसको रिप्लेस कर लेता हूँ। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट TD, है ना, मैंने इसको TD में कन्वर्ट किया। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर भी मैं हर जगह क्या मेंशन कर दूंगा, TD मेंशन कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर भी क्या मेंशन कर दिया है, मैंने यहाँ पर भी TD मेंशन कर दिया है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, ये मैंने TD मेंशन किया है, मैंने इसे TD मेंशन किया है, ये TD मेंशन किया है, ये TD मेंशन किया है, यहाँ पर भी ये TD मेंशन कर दिया है मैंने, ये TD मेंशन कर दिया, और ये मैंने TD मेंशन कर दिया है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो यहाँ आने के बाद में अपन लिखेंगे क्या, तब यहाँ आने के बाद में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मुझे वो इंडेक्स लिखना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने ये इंडेक्स लिख दिया, इंडेक्स +1 कर दूंगा मैं,
अब फिर अपन बात करें अब क्या, तो वैकेंसी आईडी, तो वैकेंसी आईडी की केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो मैं लिखूंगा obj डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैकेंसी आईडी, है ना। अब ये वैकेंसी आईडी वगैरह ये सब कुछ लिखा कैसे है यहाँ पर, अगर अपन देखना चाहे तो आप ऐसा बोलेंगे यहाँ पे, ये वैकेंसी आईडी पोस्ट सब्जेक्ट लोकेशन क्राइटेरिया, है ना, वैकेंसी आईडी, है ना। वैकेंसी आईडी के बाद में फिर क्या आएगा यहाँ पर आपके पास में, मैंने इसे यहाँ पर कॉपी किया, वैकेंसी आईडी के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है कितना पोस्ट, है ना। इससे अपना डेटा प्रिंट हो जाना चाहिए यहाँ पर, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा है सब्जेक्ट, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या मेंशन कर दिया है, मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, तो यहाँ देके रखा है लोकेशन, तो अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है यहाँ पे लोकेशन। लोकेशन के बाद में क्या लिख रखा है आपको, क्राइटेरिया। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या लिख लिया है, यहाँ पर आपने लिख लिया है CRITERIA क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के बाद में फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्सपीरियंस, तो आपने यहाँ पर आकर क्या मेंशन कर दिया है, आपने मेंशन कर दिया है PERIENCE एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या लिख रखा है, एक्सपीरियंस के बाद में आपके पास में, एक्सपीरियंस के बाद में है आपके पास मॉड वैकेंसी सैलरी, है ना, मॉड वैकेंसी और सैलरी। तो अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आकर अपन लिखेंगे मॉड, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, मॉड के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मॉड के बाद में मॉड, है ना, वैकेंसी, वैकेंसी के बाद में फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अपन यहाँ पर लिख लेंगे सैलरी, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास में एडवर्टाइजिंग डेट, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है ADV डेट, है ना। अपन यहाँ पे लिख लेंगे लास्ट डेट, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है लास्ट डेट, ठीक है। अपन यहाँ पर आते हैं रिक्रूटर, तो मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है रिक्रूटर, ठीक। और फाइनली अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर अपन बना देंगे ये अप्लाई, है ना। अब अप्लाई की केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अप्लाई की केस में आपके पास में यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा, वो ऑप्शन आप यहाँ पर देने का काम करोगे, ठीक है ना। यहाँ पर वो ऑप्शन आप यहाँ पे देने का क्या करोगे, यहाँ पे काम करोगे। और एक और चीज़ कि यहाँ पर जो देखे रखा हुआ है, या तो वो अप्लाइड लिखा हुआ रहेगा या फिर वो अप्लाई लिखा हुआ रहेगा, है ना। उधर से जो भी स्टेटस आपके पास में आ रहा होगा, है ना, बोले तो वो वैकेंसी स्टेटस जो आ रहा होगा, है ना, उसके बेसिस पे अपन यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करेंगे, है ना। तो उधर से अगर अपने पास में वैकेंसी स्टेटस आएगा, उसके हिसाब से अगर अपन मैनेज करेंगे, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन एक काम करते हैं, और उस अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो मुझे यहाँ पे ये ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट दिख रखा हुआ है, इसको भी मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो अभी तो देखते हैं अपन, यहाँ पे सबसे पहले मैंने बस इतना ही लिखा, है ना, मैंने इसको यहाँ पर सेव किया, है ना। ये सेव करने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार अपन इसको रन कर देखते हैं कि कैसे क्या दिख रहा है। मैंने ऐसा सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद में मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो इसे लॉग आउट करता हूँ, है ना। अब आप देखें यहाँ पर ये अपन बीच में से इसको रिफ्रेश वगैरह कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इसका व्यवहार वगैरह बिगड़ रहा है, वो अपन हैंडल करेंगे। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन 100% पर आए। मैं यहाँ पर कैंडिडेट पर आया, कैंडिडेट पर आने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने लिखा है यहाँ पर ईमेल आईडी लिखी, मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन किया है। ये मेंशन करने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया है, लॉगिन किया है, राइट। लॉगिन करने के बाद में अपन यहाँ तक तो आ गए। यहाँ तक आने के बाद में अगर अपन बात करें वो हमें करना क्या है, तो अब अगर हम बात करें हमें अब करना क्या है, तो हमें अब यहाँ पे वैकेंसी की लिस्ट देखना है। तो मैंने वैकेंसी की लिस्ट पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने वैकेंसी की लिस्ट पे क्लिक किया है, यहाँ पर आप देखेंगे ये ऐसा कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गई है आपके पास में, वैकेंसी की लिस्ट आ गई है कि ये वैकेंसी की आईडी है आपके पास में, ये आपके पास में आपकी पोस्ट है, ये आपके सब्जेक्ट है, ये आपके पास में लोकेशन है, ये आपका क्राइटेरिया है, ये आपका एक्सपीरियंस है, ये मॉड है, ये वैकेंसी है, ये सैलरी है, ये एडवर्टाइजिंग डेट है, ये लास्ट डेट है, ये स्कूल है, मतलब रिक्रूटर स्कूल है या क्या है। और यहाँ पे फाइनली आपके पास में अप्लाई का ऑप्शन आएगा। बट इनिशियली अगर अपन बात करें तो अभी मैंने वहाँ पे सिर्फ अप्लाई ही लिख के रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ आपको अप्लाई ही देखने को मिल रहा है, राइट। क्लियर है यहाँ तक। तो इस अकॉर्डिंगली हमने क्या किया है यहाँ पर, तो इसमें हमने यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट क्या करेगा यहाँ पर। अब एक और चीज इसकी केस में अपन ने यहाँ पर कहीं पे भी वो कैंडिडेट की ईमेल तो शो ही नहीं करवाई, अपन कहीं पे भी कैंडिडेट की ईमेल तो लेकर ही नहीं आ रहे, है ना। कैंडिडेट की ईमेल भी हमें यहाँ पे लेकर आना है। अब कैंडिडेट की ईमेल हमें यहाँ पर अगर लेकर आना है तो अपन अब कहाँ क्या कैसे लेकर आएंगे, तो अपन वो भी देखते हैं यहाँ पर, है ना। कैंडिडेट का ईमेल अगर मुझे लाना है तो वो अपन कैसे देखेंगे। लेकिन उसके पहले अगर मैं बात करूँ कि यहाँ जैसा ये आपको जो फ्लो दिख रहा है, ये यहाँ तक आई थिंक सभी को फ्लो क्लियर है ना। इसमें आई थिंक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना।
तो हमने क्या करा है यहाँ पर, हमने यहाँ पे सिंपली कैंडिडेट को सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उसका, है ना। उसके बाद में हमने उसको लॉगिन करवा लिया है। लॉगिन करने के बाद में कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पे क्लिक करेगा और वैकेंसी लिस्ट पे क्लिक करने के बाद में जितनी भी वैकेंसीज होंगी, है ना, वो सारी वैकेंसी की लिस्ट आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई है ना। अब अपन इसमें एक काम कर लेते हैं, वो जो ईमेल वाला कंसेप्ट है ना, कि कैंडिडेट का जो ईमेल है वो यहाँ पर हमें शो हो, तो हम उस पर चलते हैं। तो अब उस कंसेप्ट को अगर हमें यहाँ पर देखना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो हम कैसे क्या करेंगे, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं अपने कैंडिडेट होम पर आता हूँ, है ना। कैंडिडेट होम पेज पर यहाँ पर मुझे ईमेल को शो करवाना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ये जो एडमिन होम है ना, एडमिन के होम पर भी तो हमने ईमेल को शो करवाया था। तो अपन आते हैं यहाँ पर एडमिन होम पर। अब एडमिन होम पर भी अगर मुझे ईमेल को शो करवाना है, तो आप देखेंगे आपने करा क्या था, आपने सिंपली यहाँ पर ये jscookie.get_admin ईमेल आपने गेट किया था, और उससे आपने क्या किया था, यहाँ पर उसको शो करवाने का कंसेप्ट लिखा था, राइट। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, और एट द एंड आपने यहाँ पर फिर वैसा प्रिंट करवा दिया था। तो अपन एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर आया, है ना, मैं एडमिन होम से ये फंक्शनलिटी को कॉपी कर रहा हूँ। एडमिन होम से मैंने कॉपी किया, मैं कैंडिडेट होम पर आया। कैंडिडेट होम पर आने के बाद में ये जो रिटर्न लिखा हुआ है ना, तो ये जो कैंडिडेट होम पर मैं आया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो आपको देखे रखा हुआ है, तो मैंने काम करते हैं यहाँ पर अपन ये शॉर्ट हैंड टैग लगाते हैं यहाँ पे, है ना। और मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैंने शॉर्ट हैंड टैग को तो क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पर आया और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर इसको ऐसा पेस्ट किया, है ना, ये पैराग्राफ। अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैंडिडेट एडमिन ईमेल की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे कैंडिडेट ईमेल, राइट। ये मैंने यहाँ पे कैंडिडेट ईमेल लिखा। कैंडिडेट ईमेल लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन आएंगे यहाँ पर एडमिन होम पर। तो एडमिन होम पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो एक ये कुकी वाली लाइन को इंपोर्ट करना रहेगा। तो हम इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने इसे कॉपी किया, मैं कैंडिडेट होम पर आया। कैंडिडेट होम पर आने के बाद में मैंने इसे पेस्ट किया, राइट। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे हम एडमिन होम पर आते हैं, एडमिन होम पर आने के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने ये पूरा कॉपी किया, रिटर्न के पहले का मैंने इसे कॉपी किया, कैंडिडेट होम पर मैं आया, और कैंडिडेट होम पर आने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे पेस्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि jscookie.get से मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, तो मैंने लॉगिन के टाइम पे कैंडिडेट का ईमेल सेट किया था, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने लिखा है कैंडिडेट ईमेल। यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर भी आकर मैंने लिख लिया है कैंडिडेट ईमेल। फाइनली व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू यूज नेविगेट, है ना। मुझे यहाँ पे यूज नेविगेट का यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है यूज नेविगेट। इसको भी मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। मैं यहाँ पर आ गया यूज नेविगेट। यहाँ पर अपन आए, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं कैंडिडेट ईमेल। आपने तो नल कर दिया है ना, अगर वो नल होगा तो वो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो वो एल्स पे चले जाएगा, अदरवाइज वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। कि लॉग आउट करने के बाद में आप अगर डायरेक्टली /admin home कैंडिडेट होम लिखकर अगर अंदर घुसने की कोशिश करते हो, तो वो ये आपको क्या कर देगा, डायरेक्टली यहाँ से बाहर कर देगा। क्लियर है। ये मैंने कैंडिडेट होम लिखा, यहाँ पर /, और ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर दिया। सिमिलरली अपन यहाँ तक तो आ गए, मैंने इसको सेव किया, है ना। सेव करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो ये तो मैंने किस पे लिखा हुआ है, ये तो मैंने कैंडिडेट होम पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये कि यही चीज़ अगर मैं बात करूँ, तो अपन अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये कि यही चीज़ अगर अपन देखें यहाँ पर क्या, कि मैं अगर कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर आता हूँ, तो अब कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर आने के बाद में भी तो मुझे यहाँ पर क्या करना रहेगा, कैंडिडेट के ईमेल को डिस्प्ले करवाना रहेगा ना। यहाँ पर अपन यहाँ पे भी तो लिखेंगे ना कि आप किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर आए हो। तो देखते हैं अपन, पहले अपन कैंडिडेट होम पर तो देखते हैं, है ना। अब यहाँ पे ये क्या बोला है, यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड कैंडिडेट होम। तो अपन कैंडिडेट होम पर आए, कैंडिडेट होम कहाँ पर है हमारे पास में, तो ये मेरा कैंडिडेट होम है। यहाँ पर यूज इफेक्ट यूज में नहीं आ रहा है, मतलब इम्पोर्ट नहीं किया है हमने, तो मैंने अभी यूज इफेक्ट ऐसा मेंशन कर दिया, तो यूज इफेक्ट मैंने इम्पोर्ट कर लिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो अपन यहाँ तक तो आ गए। यहाँ पर आने के बाद में अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने होम पे क्लिक किया, तो आप देखो ये होम पर जाने के बाद में ये मेरे पास में ये ऐसा तो आ गया है। अब मैं वैकेंसी लिस्ट पे जा रहा हूँ, तो वैकेंसी लिस्ट पे नहीं आ रहा है। वैकेंसी लिस्ट पे मेरे को लाना पड़ेगा। वैकेंसी लिस्ट पे लाना पड़ेगा, तो लाने के लिए हमें करना क्या रहेगा यहाँ पे, अब लाने के लिए अगर अपन बात करें, है ना, तो आप या तो एक काम ऐसा भी कर सकते हो, कैसा कि आप जो नेव बार है ना, तो उस नेव बार की केस में आप क्या कर दो कि जब आप लॉगिन करवा रहे हो, आपने लॉगिन करवाया ना, तो लॉगिन करते टाइम आप क्या कर दो कि आपने जब लॉगिन करवाया है और लॉगिन करने के बाद में जब आप आए हो, तो आप क्या कर दो यहाँ पर कि आप उसको स्टोर में सेट कर दो ईमेल को, है ना। और वो जो नेव बार है, तो वहाँ पर आप क्या कर लो, स्टोर से ईमेल को गेट कर लो, और जो भी स्टोर में ईमेल है उस ईमेल को आप वहाँ पे क्या करवा दो, शो करवा दो, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार में तो एक का ही लॉगिन होता है ना,
है ना। एक सिस्टम में तो साइमल्टेनियसली आप 2 आईडी से लॉगिन कर ही नहीं सकते ना, कि आप बोलो कि यार रिक्रूटर ने भी लॉगिन करके रखा है, इसने भी लॉगिन करके रखा है, तो ऐसा तो नहीं है ना, कि आप खोलेंगे तो एक बार में तो एक ही आएगी आपके पास में, राइट। बट स्टिल अगर अपन बात करें कि अगर मुझे वहाँ पर भी अगर नाम दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, तो अपन आते हैं यहाँ पे, और जैसा कि आपको ये दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया, ये जेएस कुकी वाला कंसेप्ट जो है मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैं कहाँ जाता हूँ, यहाँ पे कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट। कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर भी इम्पोर्ट जेएस कुकी फ्रॉम जेएस कुकी आ गया। फिर यहाँ पर इसके अलावा, तो इसके अलावा बनाते हैं यहाँ पर कैंडिडेट होम पर। कैंडिडेट होम पर आने के बाद में भी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कैंडिडेट की ईमेल गेट कर लूँगा। तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर मैं आया, और यहाँ आने के बाद में हमने क्या किया है, तो यहाँ का आने के बाद में मैंने यहाँ पर कैंडिडेट ईमेल को गेट कर लिया। अब ये गेट करने के बाद में फिर अब हम क्या करेंगे, तो बनाते हैं वापस कैंडिडेट होम पर। कैंडिडेट होम पर आने के बाद में ये जो ये यूज नेविगेट है, इसको मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको मैंने यहाँ पर कॉपी किया। कॉपी करके बनाते हैं वापस से कहाँ पे, कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पे मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन वापस से आते हैं यहाँ पर। अब कहाँ पे मुझे वो ईमेल शो करवाना है, तो मैं यहाँ पर आया। अब ये यूज इफेक्ट का क्या करना है वो अपन देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर ये पैराग्राफ जो है मैंने इसे कॉपी कर लिया यहाँ पर। इसे कॉपी करने के बाद में मैं कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर आया। यहाँ पर आने के बाद में जो ये बी आर देकर रखा है, इस बी आर को मैंने हटा के मैंने यहाँ पर ये चीज़ को ऐसा मेंशन कर दिया। मैंने इसको सेव किया। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन कैंडिडेट होम पर आए। कैंडिडेट होम के बाद में आने के बाद में ये यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें देके रखी है, तो मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करके मैं आ जाता हूँ यहाँ पे कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में आपने क्या करा है, यहाँ पर आकर आपने उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देख लो कि अगर कैंडिडेट ईमेल है तो आपको एंटर मिल रही है, नहीं तो आप नेविगेट होकर बाहर जा रहे हो, पहली चीज़ है ना। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आने के बाद में आपने यहाँ पे ये जो ये असिंक लिखा हुआ है, आपने इसको क्या कर लिया, यहाँ पर आपने इसको यहाँ से कट किया, और कट करने के बाद में आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया है। क्लियर है, मैंने इसको सेव किया। अपन यहाँ पर आ जाते हैं, ये आपको आपकी मेल आईडी देखने को मिल रही है। क्लियर है यहाँ तक। आपने यहाँ पर अपनी फंक्शनलिटी को कुछ इस तरीके से क्या किया है, यहाँ पर परफॉर्म किया है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर आपने लॉगिन करवाया है। लॉगिन करने के बाद में फिर आपने क्या किया है, यहाँ पर तो आपने कैंडिडेट को लॉगिन करवाया है। लॉगिन करने के बाद में आप उसको होम पेज पे लेकर आए हो। होम पेज पे लाने के बाद में आपने वैकेंसी पे लिस्ट पे क्लिक किया है, और वैकेंसी लिस्ट पे क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पे डेटाबेस में से आपने वैकेंसी की लिस्ट को क्या करा है, गेट किया है, और यहाँ पर आपने डिस्प्ले करवाया है। साइड बाय साइड आपने ये भी करा है कि आप कैसे आपकी कुकीज में से आपके जो कैंडिडेट है जिसने लॉगिन किया है उसकी ईमेल आईडी को आपने निकाला है होम पेज पर, वैकेंसी लिस्ट पर कैसे आप उसको डिस्प्ले करवा रहे हो, तो ये भी आपने यहाँ पर अभी डिस्कस किया है, राइट। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके आगे का फिर कंटिन्यू करेंगे अपन अपने नेक्स्ट क्लास में।